जैसे त्रिगुणी माया से संसार का यह कनकन व्याप्त है, वैसे ही समय भी इससे बचा नहीं है। इसके भी 3 स्वरूप हैं, भूतकाल, वर्तमान व भविष्य। भूतकाल क्या है? जो बीत गया, और बीता हुआ कल 2 कौड़ी का है, क्योंकि वह कभी लौट कर नहीं आता। फिर भी मज़ा यह है कि आप भूतकाल की बातों को न सिर्फ संजोए रखते हैं, बल्कि उन यादों के अनुरूप प्रतिक्रियाएं भी देते रहते हैं। कब किसने आपके साथ क्या व्यवहार किया आप अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या? कारण इससे न सिर्फ आप अपनी बुद्धि की क्षमता को छीन करते हैं, बल्कि मन को भ्रमित भी करते हैं। ठीक वैसे ही आप भविष्य के साथ भी करते हैं। भविष्य है क्या? यह वह काल है जो अभी आया ही नहीं, और जो क्षण आया ही नहीं वह सदैव से अनिश्चित है। फिर भी आप अकारण भविष्य की 1000 कामनाओं व लाखों चिंताओं में डूबे ही रहते हैं। इससे आपके हाथ में तो कुछ नहीं आता, पर हाँ, आप ऊर्जाहीन जरूर हो जाते हैं। गौर से समझे तो पूरी मनुष्य जाति समय के इन 2 पाटनों के बीच में पिसी जा रही है, और इस चक्कर में काल का सबसे खूबसूरत स्वरूप वर्तमान, जिसमें वाकई ही जिया जा सकता है, इसके साथ जीकर कुछ किया जा सकता है, उसे वह खोती चली जा रही है। और 80 वर्ष जीने के बाद जब मृत्यु दस्तक देती है, तब सबको पता चलता है कि भूतकाल व भविष्य में उलझे रहने के कारण ना तो वह जी पाया और ना ही कुछ कर पाया। आप मेरी कही इस बात पर थोड़ा गौर करें, इस वर्तमान को पहचानें, क्योंकि वर्तमान वह जादू है जो जल्द ही आपके तमाम समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। कभी आपने सोचा है कि आपके अधिकांश दुखों का मूल भूतकाल में है और आपकी तमाम चिंताओं का कारण भविष्य है? यह होगा तो, यह नहीं होगा तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। पर मैं कहता हूँ कि होने तो दो, अभी से क्यों मरे जा रहे हो? पर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप अपने पुराने अनुभव से भी नहीं सीखते हैं। कभी आपने गौर किया है कि अब तक आपने जो हजारों चिंताएं की है, उनमें से बामुश्किल 2-4 ही वास्तविकता में फलित हुए हैं। बाकी सब पर तो सोच सोच कर आपने अपना समय, शक्ति व जीवन सब कुछ बर्बाद ही किया है। यह क्यों नहीं समझते कि जीवन जिया आज और अभी ही जा सकता है, और आप बुद्धिमान वह मौका छोड़कर अपना आज और अभी कभी पुराने दुखे याद करके तो कभी भविष्य की चिंता करके व्यर्थ गवा देते हैं। यह अच्छी तरह से समझ लेना कि दुनिया का कितना भी बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य क्यों ना हो, वह एक बार में एक पल से ज़्यादा नहीं जी सकता है। और यही कारण है कि आप एक पल जीकर तो पूरा जीवन हंसते खेलते बिता सकते हैं, परंतु उस एक पल में भूतकाल व भविष्य का सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। अतः यह पल जो आपके सामने है, उसे यदि आनंद से आपने निकाला तो आप जिए, और यदि यह पल आपने चिंता या क्रोध में बिताया तो फिर आपने उस पल को मार डाला, जीने का एक खूबसूरत अवसर गवा दिया। अरे वर्तमान में जीने की मस्ती तो उसे कहते हैं कि कोई 100वीं मंजिल से गिर पड़ा हो और बीच का किसी मंजिल की खिड़की पर खड़ा व्यक्ति उससे पूछे कि क्या हालचाल है, और उस पर वह व्यक्ति कह सके कि अभी तो ठीक हूँ, हाँ जब ज़मीन पर गिरूंगा तब की तब देखी जाएगी। बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? क्या वह मर के भी मर सकता है? और फिर समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान के इस एक पल में चिंता या दुख समा ही कैसे सकता है? इन सब का तो अस्तित्व ही वर्तमान से भटकने के कारण है। यदि आप अपने ही जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे तो आपके स्वयं वर्तमान से भटकने के हजारों घाटे स्वतः ही नज़र आ जाएंगे। वर्तमान से हटने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसकी कीमत आपकी नज़र में 2 कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि आप सुख ही उसमें खोजने लगते हैं जो आपके पास नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से आप वर्तमान में जिएंगे, क्योंकि वर्तमान ही हमारा जीवन है। धन्यवाद।